ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, हमारे सांवरे की लीला अपरंपार है और इस संसार के जीवों के प्रति उनकी करुणा और प्रेम भी अतुल्य है। जीव सांवरे का अंश होकर भी उनसे विलग है और क्योंकि सांवरे से पिछड़ा हुआ है इसलिए उसे इस संसार में तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि मिलना तो वो उससे चाहता है जिससे पिछड़ा है, लेकिन आकर्षित देवी माया की ओर रहता है, जिसे पाकर वो और ज़्यादा दुखी, बेचैन और उलझनों में फंस जाता है। ऐसे जीवों को फिर से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने से मिलाने के लिए सांवरे अपने ही किसी संत को, भक्त को अथवा तो स्वयं ही अवतार धारण करते हैं। ऐसे ही श्री तुलसीदास जी का भी अवतरण हुआ, जो कि श्री वाल्मीकि जी के अवतार थे। वाल्मीकि तुलसीदासः कलो देवी भविष्यति रामचंद्र कथाम साधवी भाषा रूपाम करिष्यति। कहा जाता है कि एक बार श्री हनुमान जी ने अपने नखों से शीला पर श्री राम का यश लिख दिया। तब वाल्मीकि जी को चिंता हुई कि अब उनकी रामायण को इस हनुमंतक के सामने कौन पूछेगा। इसलिए उन्होंने श्री हनुमान जी से हनुमंतक को नदी में बहा देने को वरदान मांगा। हनुमान जी ने अपनी रचना को दुखी हृदय से बहा दिया, लेकिन साथ ही श्री वाल्मीकि जी को शाप भी दिया कि उन्हें कलयुग में जन्म लेकर राम का यशगान करना होगा। कहीं यह भी कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण द्वारा वाल्मीकि जी को श्राप मिला कि उन्हें कलयुग में आकर राम का ऐश्वर्य और माधुर्य से भरा ग्रंथ लिखना होगा, क्योंकि वाल्मीकि जी साकेत में भी राम के ऐश्वर्य को गौण कर माधुर्य भाव ही रखते थे। तीसरा कारण यह भी है कि वाल्मीकि जी संस्कृत में श्री राम का गुणगान कर तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए फिर से अवतार लेकर उन्होंने अवध भाषा में श्री वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत में थी और आम लोगों के लिए समझना मुश्किल थी, उसका अनुवाद किया और तृप्त हुए। कारण चाहे जो रहा हो, उद्देश्य एक ही है, संसार को श्री राम के नाम से जोड़ना, संसार का कल्याण करना। इसी हेतु ये लीला रचकर श्री राम ने वाल्मीकि जी को संसार में भेजा। तुलसी जी का जब जन्म हुआ तो वे राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। उनके 32 दांत पहले से ही थे। 5 वर्ष जितने बालक लगते थे और जब नाड़ी छेदन किया गया तो शंख ध्वनि हुई, लेकिन इन सब शुभ शकुनों को अशुभ जानकर तुलसीदास जी को त्याग दिया गया और माता हुलसी ने रक्षा हेतु इन्हें एक चुनिया दासी को सौंप दिया। जब चुनिया की भी मृत्यु हो गई तो कुछ समय तक श्री तुलसीदास जी अनाथों की तरह भटकते रहे, लेकिन जगत माता पिता श्री शंकर जी और पार्वती जी ने इनकी सुध ली। पार्वती जी ब्राह्मणी का भेष धारण कर इन्हें भोजन कराती और शंकर जी ने श्री नरहरि दास जी को आज्ञा दी कि वो बालक तुलसी को मंत्र उपदेश देकर शास्त्रों का अध्ययन कराएं। आगे जाकर यह बालक श्री वाल्मीकि रामायण को अवध भाषा में अनुवाद करेगा। जैसे शंकर जी ने कहा, श्री नरहरिदास जी ने वैसे ही तुलसीदास जी को मंत्र दीक्षा देकर उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया और एक प्रखर पंडित बना दिया। श्री नरहरिदास जी के साकेत गमन के बाद तुलसी जी अपने जन्म स्थान आए, जहां उनका विवाह रत्नावली से हो गया, जो तुलसी जी की भगवत प्राप्ति में सबसे पहला निमित्त बनी। एक बार रत्नावली जी तुलसी जी से पूछे बिना अपने मायके गईं और तुलसी जी भी मोहवश उनके पीछे पीछे जा पहुँचे। रत्नावली जी को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा,
लाज न आवत आपको, दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसी प्रीत को, कहा कहो मैं नाथ। हाड़ मास की देह मम, तामे इतनी प्रीत, तिसु आधी जो राम प्रति, अवसी मिटे भवभीत। रत्नावली जी की ये बातें तुलसी जी को बाण की तरह लगी और उन्होंने घर गृहस्थ त्याग दिया। श्री तुलसी जी की भगवत प्राप्ति में दूसरा निमित्त बना एक प्रेत। एक बार तुलसी जी को पाठ पूजा में एक ब्राह्मण बालक बहुत ही तंग कर रहा था। क्रोध में तुलसी जी ने उसे प्रेत होने का श्राप दे दिया। काशी में तुलसी जी जब नित्य प्रति शौच कर लौटते तो बचा हुआ जल एक वृक्ष पर डाल देते। उस वृक्ष पर ही प्रेत योनि में पड़ा वह बालक रहता था, जो रोज स्वामी जी के उस जल को ग्रहण कर लेता, जिससे जल्दी ही उसका उद्धार हो गया। एक दिन वो स्वामी जी के सामने प्रकट होकर बोला कि मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे राम से मिला सकते हो। तब वो प्रेत बोला कि राम से तो आपको श्री हनुमान जी मिला सकते हैं, मैं आपको हनुमान जी से मिला सकता हूँ। श्री हनुमान जी एक बहुत ही रसमयी कथा में आते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबके पास जाते हैं, और जो उस कथा में सबसे ज़्यादा गंदा, मलिन, अपवित्र, घृणित व्यक्ति दिखे वही हनुमान जी होंगे। अब क्या था, तुलसी जी पहुंच गई उस कथा में। उन्होंने श्री हनुमान जी को पहचान भी लिया। जब कथा खत्म हुई तो तुलसीदास जी हनुमान जी का पीछा करने लगे। एकांत मिलते ही उन्होंने श्री हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। पहले तो अभिनय कर, घृणा दिखा, तिरस्कृत कर हनुमान जी ने पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन जब तुलसी जी नहीं माने तो उनकी सच्ची प्रीति जानकर आपने रामायण कृत स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया। श्री नाभा जी आगे का वृत्तांत इस प्रकार लिखते हैं। मांगी लीजे वर कही, दीजे राम भूप रूप, अति ही अनूप, नित नैनन अभिलाखिए, कियो ले संकेत, वाही दिन ही सो लाग्यो हेत, आई सोई समय चेत, कब छवि चाखिए। आए रघुनाथ साथ लक्ष्मण, चर घोड़े, पट रंग बोरे, हरे कैसे मन राखिए। पाछे हनुमान आए, बोले देख प्राण प्यारे, नेकु ना निहारे, मैं तो भले फेरी भागिए। दर्शन देकर हनुमान जी ने तुलसी जी से कहा कि आप कोई वर मांग लीजिए। तब तुलसी जी ने फिर राम जी के दर्शनों को ही मांगा। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर जाने को कहा और वहीं दर्शन होंगे ऐसा बताया। तुलसी जी पहुंच गए और चित्रकूट में राम मिलन की शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार करने लगे। उनके हृदय में दिन ब दिन दर्शन के लिए उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। उनके नेत्र श्री राम जी के स्वरूप का अमृत पान करने के लिए दिन ब दिन आतुर होते जा रहे थे। लेकिन जब श्री राम और लक्ष्मण उनके सामने आए तो वह साधारण शिकारी के रूप में एक घोड़े पर चढ़े हुए थे, जिसे श्री तुलसीदास जी पहचान ही नहीं पाए और उन्होंने साधारण बालक समझकर उनसे मुंह फेर लिया। जब उन्हें हनुमान जी से ज्ञात हुआ कि वो तो श्री राम भगवान थे तो उन्हें बहुत ही ग्लानि और पछतावा हुआ। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपको फिर से श्री राम के दर्शन जरूर होंगे। एक बार श्री तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पे एक किनारे पर बैठकर चंदन घिस रहे थे। तभी श्री राम जी और लक्ष्मण जी बाल स्वरूप में उनके पास आकर चंदन मांगने लगे। हनुमान जी ने श्री तुलसीदास जी की सहायता करने के लिए एक तोते का रूप धारा और गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर। यह सुनते ही तुलसीदास जी पहचान गए कि ये तो मेरे इष्ट राम हैं और दर्शन करते ही बेसुध हो गए।
और श्री राम जी तुलसी जी के मस्तक पर चंदन लगाकर अंतर्ध्यान हो गए। तब रात्रि में श्री हनुमान जी ने श्री तुलसीदास जी को स्वप्न में फिर से दर्शन दिए और कहा कि अब तो नित्य प्रति उन्हें श्री राम के दर्शन की अनुभूति होती रहेगी। इस तरह जिन श्री हनुमान जी का चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा था, भगवत प्राप्ति में तीसरे निमित्त वही हनुमान जी बने। बंधुओं, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, भगवत प्राप्ति के बाद अगर हमसे कोई भूल हो जाए और हम बिछड़ जाएं अपने भगवान से, तो फिर से श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी साधना करनी पड़ती है। इसलिए यदि हमें ऐसा कोई भगवत स्वरूप संत मिले, कोई भक्त का सानिध्य मिलता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मद में आकर, अभिमान में आकर, स्वार्थ में आकर हम कहीं कोई ऐसी गलती ना कर बैठें, कहीं उसका अपमान ना कर बैठें कि फिर हमें उनसे बिछड़ना पड़े और फिर उनसे मिलने के लिए हमें यत्न करने पड़ें। श्री राम के दर्शन होने के बाद, अनेकों अनुभूतियाँ होने के बाद तुलसी जी की भक्ति और बढ़ती गई और समय आने पर उन्होंने वाल्मीकि जी कृत संस्कृत की रामायण को अवध भाषा में बहुत ही मधुर अनुवाद किया। श्री तुलसीदास जी की श्री वृंदावन की यात्रा बहुत ही मनमोहक है, लेकिन उस यात्रा को हम अगली वीडियो में सुनेंगे। आइए आज श्री तुलसीदास जी के सानिध्य में हम अयोध्या में ही रहकर श्री तुलसीदास जी की ही रचित एक प्रार्थना से श्री राम जी की स्तुति करें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् कुछ दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उतारु अंग विभूषणम् आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर भूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास करु कामाधिकल दल गंजनम् श्री राम 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 श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हम तुलसीदास जी के साथ श्री वृंदावन की यात्रा करेंगे और दर्शन करेंगे कैसे कृष्ण भये रघुनाथ। तब तक आप नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया
मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।